क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.33 गॉस तथा नमन कोण 45 डिग्री है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आपको जो है ऊर्ध्व घटक का मान दे दिया है, पहले लिख लेंगे। दिया है, ठीक है, दिया है। अब क्या क्या दिया है? तो पहला दिया है कि ऊर्ध्व घटक बी भी का मान जो है ये दे दिया है आपको 0.33 गॉस, ठीक है। पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट का मान दे दिया है 0.33 गॉस, और उस स्थान पर नति कोण का मान जो है इसका मान दे दिया है 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा उसके जो क्षैतिज घटक है उसका मान हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, फार्मूला होता है बी भी को हम लिख सकते हैं बी भी बराबर, ये हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? उस जगह पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमें बी का मान कैलकुलेट करना है। तो हम बी बराबर ये भी लिख सकते हैं, बी बराबर बी भी बटे साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं बी भी साइन थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, बी बराबर बी भी का मान क्वेश्चन में दिया है 0.33 और साइन थीटा का मान दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0.33 और साइन 45 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो कर्ण में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो b बराबर क्या हो गया 0.33 और कर्ण में 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो इतना गॉस जो है वहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा 0.33 कर्ण में 2 गॉस। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि उस जगह पर क्षैतिज घटक का मान निकालिए। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज करके और इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए ताकि हम क्षैतिज घटक कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसको मैंने मिटा दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि उस स्थान पर क्षैतिज घटक यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए, बी एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी एच बराबर हम लिख सकते हैं बी और कॉस थीटा, ठीक है। बी का मान हमने क्या कैलकुलेट किया है? तो ये कैलकुलेट किया है 0.33 कर्ण में 2 और कॉस थीटा का मान क्या है? नति कोण का मान क्या है? 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.33 कर्ण में 2 और कॉस 45 का मान होता है 1/2। अब आप देखें कि कर्ण में 2 से जो है कर्ण में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा क्या? बी एच बराबर बचा, बी एच बराबर 0.33 गॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, उस स्थान पर जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया 0.33 कर्ण में 2 गॉस, और उसी स्थान पर उसके क्षैतिज घटक का मान क्या गया 0.33 गॉस। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि अगर नति कोण का मान 45 डिग्री है तो उस जगह पर ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक बी एच बराबर 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 60 डिग्री है।
ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको दिया है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक जो है, पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या क्या दिया है, बी एच का मान दिया है 0.3 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है क्षैतिज घटक का मान दिया है। हमसे पूछ रहा है कि ऊर्ध्व घटक का मान क्या होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी भी बराबर हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो बी एच है, जो क्षैतिज घटक है, उसको हम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। बी एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा, और थीटा का मान स्टूडेंट्स हमको दे दिया है, नति कोण का मान 60 डिग्री जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। यहाँ से हम b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर हम लिख सकते हैं बी एच बटे कॉस थीटा, ठीक है। b बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एच कॉस थीटा। तो यहाँ से हम b बराबर लिख सकते हैं, अब देखिए बी एच का मान क्या है, 0.3 गुणे 10⁻⁻4 और कॉस थीटा है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.3 गुणे 10⁻⁻4 और cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b बराबर क्या होगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमें उस जगह पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उस जगह पर ऊर्ध्व घटक का मान कितना है, ठीक है, बी भी का मान कितना है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इस सेक्शन को आप नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे बी भी, ठीक है, बी भी। तो देखिए बी भी बराबर होगा, बी भी बराबर ये होगा बी साइन थीटा। तो b का मान क्या आया है, 0.6 इंटू 10⁻⁻4 और साइन 60, ठीक है, साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻4 और साइन 60 का मान होता है कौणी में 3/2। अब देखिए इस 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ से b भी बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.3 कौणी में 3 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस जगह पे जो है पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या आ गया, 0.3 कौणी में 3 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा नति कोण 60 डिग्री है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको दिया है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, दिया है क्षैतिज घटक, यानी कि बी एच का मान दे दिया है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, बी एच का मान दे दिया है 0.3 गॉस। बी एच क्षैतिज घटक का मान दे दिया है 0.3 गॉस और वहाँ पे नति कोण का मान दे दिया है, थीटा बराबर दे दिया है आपका
थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वहाँ पे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक है, हमसे बी जो है ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बी एच बराबर क्या होता है, बी एच बराबर होता है बी कॉस थीटा और यहाँ पे जो बी है यही उस जगह पे संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो देखिए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर लिख सकते हैं बी एच बटे कॉस थीटा और बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं फिर से, बी एच का मान क्या है, बी एच का मान है 0.3 और कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.3 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.6 गॉस। ठीक है, तो उस स्थान पे स्टूडेंट्स जो पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या आ गया 0.6 गॉस और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा ऊर्ध्व घटक 3 कर्ण में 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नति कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम नति कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्षैतिज घटक का मान दिया है, लिख लेंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, तो क्षैतिज घटक बी एच का मान दे दिया है 0.3 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यह स्टूडेंट्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको कुछ टाइम में जो है ये क्लियर हो जाएगा। अब बी भी का मान दे दिया है। ठीक है, ऊर्ध्व घटक का मान दे दिया है 3 कर्ण में 3 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने -5 दोनों में क्यों किया है। आपसे पूछ रहा है कि उस जगह पर जो है नति कोण का मान क्या होगा। तो नति कोण का फार्मूला होता है, नति कोण का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर बी भी बटे बी एच। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर बी भी का मान क्या है 3 कर्ण में 3 गुणे 10⁻⁻5 और बी एच का मान क्या है 3 गुणे 10⁻⁻5। अब देखेंगे कि कुछ वैल्यू सेम है वो कैंसिल होंगी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या बचा, tan थीटा बराबर बचा कर्ण में 3 और tan में किस एंगल के लिए कर्ण में 3 होता है, तो 60 डिग्री के लिए इसको लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो उस जगह पर नति कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको हर क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?